हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई? कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड वाई? क्यों? उनकी वजह क्या है आपको सोचने की? तो अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। आज मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं और आज मैंने ओवरऑल एनर्जीज में आपके सामने ही निकालूंगी। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आती है, देख लीजिए। तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एंड अगर यहाँ से ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? ओके जी। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये जनरल रीडिंग्स हैं तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो करवाना है, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी फैमिली जो है वो और भी बढ़े। और हमें भी पता है, मुझे भी इस तरह बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक्स आते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं। मेरी बहुत प्यारी फैमिली हो, बहुत ज़्यादा। आई लव यू ऑल। मैं दिल से सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत सबसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है तो देख लेंगे कि आज मैंने इस तरह से रखे हैं ग्रुप्स कार्ड्स में, ताकि ना मैं ओवरऑल एनर्जी आज आपके सामने ही लूँगी विद दीज कार्ड्स, ठीक है? तो हम देखेंगे कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लैटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन है, कितने लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? कौन है ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं तो मैं रीशफल करूँगी इनको। ओके, मैंने कार्ड्स दोबारा से एनर्जीज को क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया है। ओके, अब जो कार्ड्स आएंगे वो परफेक्ट आएंगे। आई एम रेडी नाउ, लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं? यहाँ पर है इमोशनल लॉस्ट, डिस्क्रिप्शन, मूविंग ऑन, द वेटिंग गेम। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं कौन है ये। वाई आर ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, नंबर 4। ट्रैप्ड इन fears, थर्ड आई chakra, अथॉरिटी। एक और ले लेंगे। चूज वाइजली। एंड यहाँ पर है अवेयरनेस। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड ये कोई फैसला करना चाहते हैं, ठीक है? ये कोई कुछ आपके लिए, कुछ आपके हक में कोई फैसला करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, इनको ये समझ नहीं आ रहा। ये वो पर्सन है जो कि आपके एक्स नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये आपके एक्स हैं। इनके साथ आपकी सिचुएशनशिप रही है, ठीक है? मतलब उस वक्त जब आप दोनों साथ थे तब इस पर्सन को चीज़ों के बारे में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। मे बी यहाँ पर कास्ट डिफरेंसेस हों, कुछ है यहाँ पर, ठीक है? बिकॉज उन्हीं सारी चीज़ों ने इस पर्सन को मूव ऑन करने पर मजबूर किया आपकी लाइफ से। कहीं ना कहीं ये पर्सन बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के देखें इमोशनली लॉस, यानी कि अगर ये मूव ऑन हुए थे आपकी तरफ से, ये वो पर्सन है, इनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है इस वक्त। अगर ये मूव ऑन हुए थे आपकी तरफ से
तो भारी मन लेकर हुए थे, यानी कि इनको एक चीज़ इनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इस वक्त ये पर्सन जो है ना, इनकी इंट्यूशन इनको बहुत कुछ समझा रही है, गाइड कर रही है। इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि चूज वाइजली, सोच समझकर फैसला करना। मे भी हो सकता है कि अब इनके जो घर वाले हैं या फैमिली है, ये इनसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप बहुत मतलब टाइम हो चुका है, टाइम गुजर गया है, शादी करो या आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो। तो अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये कोई अथॉरिटी वाले पर्सन भी हो सकते हैं, पुलिस में, मिलिट्री में, या कोई, या आपके बॉस भी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे कि आपको कोई ऑफर देना चाहता है, वर्क के हवाले से आपको कोई वर्क की ऑफर, कोई किसी कोई अच्छी जॉब की ऑफर भी कोई सोच रहा है, कोई आपके बारे में कि ये ऑफर आपको दी जाए, क्योंकि उसे लगता है कि आप इस ऑफर के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत वाइज पर्सनालिटी है आपकी, आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लेके चलते हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। तो ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि प्लेटोनिक भी हो सकता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये ऑफर आपको दी जाए, ये जॉब या जो भी है अपॉर्चुनिटी, या जो आपके साथ बिजनेस या करियर, ये आपको दिया जाए। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। और अदरवाइज दूसरों के लिए यहाँ पर एक ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है जो हो सकता है कि अपनी अथॉरिटी की वजह से, अपने फेमस होने की वजह से, या फिर मतलब समाज में बहुत रिस्पेक्ट है इनकी, दैट्स वाई ये शायद आपके साथ कदम नहीं उठा सके, आगे नहीं बढ़ा सके, सिर्फ आपको देखते थे। आगे बढ़ने का उस टाइम इनको हिम्मत नहीं था, यानी सिचुएशनशिप थी, चीज़ें आगे बढ़ी नहीं। समझ रहे हैं, मतलब चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, और कहीं ना कहीं ये बंदा फंसा हुआ था, बंधा हुआ था, ट्रैप्ड इन फियर्स। हालांकि इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, यानी ओवर थिंकिंग हो रही है। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत सोच लिया, नहीं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे 1 साल या 2 साल या 5 महीने या 6 महीने हुए हैं कि ये आपसे दूर हो चुके हैं, मतलब मूव ऑन हो चुके हैं, या बात नहीं करते, या आपको ठीक से क्लैरिटी नहीं देते। आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि आखिर ये पर्सन, इतना अच्छा सा तो सब चल रहा था हम दोनों के बीच, तो अचानक क्या हो गया। यानी कि कुछ ऐसा है जो अनफिनिश्ड बिजनेस, ये कुछ सिचुएशनशिप रही आप दोनों के बीच। इनको कुछ फेयर्स और डाउट्स रहे होंगे, बट इनकी थर्ड आई शाखरा इस वक्त मुझे लगता है कि अब वर्क कर रही है। इनकी थर्ड आई, इनका इंट्यूशन, अवेयरनेस, इनको अवेयर हो रहा है। इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि यही वो पर्सन है जिसके साथ तुम लॉन्ग टर्म में चल सकते हो, विजडम, फैमिली, शादी, बच्चे, तो यही वो इंसान है जिसके साथ ये आप सी, यहाँ पर रैम्बो है, रैम्बो ट्राइब, ये देखिए रैम्बो। आप इनके लिए इनकी खुशी की तरह हो। आप जब इनके साथ थे तो ये बहुत खुश रहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बट इन्होंने अगर मूव ऑन किया तो इनके अपने कुछ फेयर्स थे, कुछ डाउट्स थे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटी वाले थे, पैसे वाले थे, लोग इनको सिर्फ यूज़ करते हैं। ये शायद इन्होंने आपको जज किया और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई आप दोनों के बीच। तो अब ये पर्सन वाइजली चूज करना चाहते हैं, और मुझे फील हो रहा है कि ये आपको ही चूज करने के बारे में सोच रहे हैं। इमोशनल काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत सारी चीज़ों को इस पर्सन ने इमोशनली खोया है, बहुत सारी चीज़ों को इस पर्सन ने इमोशनली अपने आप से डिटैच किया है। तो आपको भी खुद से डिटैच करके ये कोई खुश नहीं है। इनको ये भी डर है कि इतने टाइम हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। अब क्या पता वो मूव ऑन हो चुका हो, कहीं और तो उसकी शादी नहीं हो गई, या कहीं और उसका एंगेजमेंट वगैरह तो नहीं होगी, कहीं और उसकी बात तो नहीं चल रही है, कहीं मैंने कुछ मतलब देर तो नहीं कर दी। लेकिन फिर भी इनकी इंट्यूशन इनको ये चीज़ कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, देर हो गई या जो भी हो गया, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, उससे बात ज़रूर करनी है। तो ये सोच रहे हैं। यहाँ पे सारा टाइम का खेल है। मुझे लगता है डेस्टिनी, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे लगता है कि जैसे कि आप दोनों का डिवाइनली ये दोनों कनेक्टेड हो। आप ना, आप इनसे मूव ऑन हो सकते हो, ना ये आपसे मूव ऑन हो सकते हैं। दोनों कनेक्टेड हो किसी तरीके से। लेट्स सी कि क्यों कनेक्टेड हो और क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं।
वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्या ऐसा है कनेक्शन आप दोनों के बीच। 6 ऑफ सोर्ड्स, या देखिए इन्होंने खुद मूव ऑन किया था, या ये खुद गए थे आपकी तरफ से, या हो सकता है आप तंग आके छोड़ गए हो, लेकिन मुझे यहाँ ये इनकी एनर्जी लग रही है। 4 नंबर, 6 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 8 नंबर, 16 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 of wands. Let me clear. Yeah, 10 of wands. Oh my God, 8 of swords. They are not happy. They are not happy without you. ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। यहाँ पर बॉटम में चैरियट एंड 10 ऑफ कॉइन्स। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कॉइन्स यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन क्यों आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई। ओके, एक और चीज़ मैं बताऊं, ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत खूबसूरत, अगर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक ऐसा इंसान जो आपको ये बहुत एडमायर करते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, या जब आप इनके साथ थे तब आपको फील ज़रूर होता होगा। रही तो आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप ही है, इतना कोई ख़ास आगे बात बनी नहीं है, बट ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, ये आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है, आप हर सिचुएशन को फेस कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई इंसान ऐसा भी है यहाँ पर जो बॉस हैं और वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इनके ऑफर देने से काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको देखते हैं कि आप डिजर्व करते हो इस पोजीशन पर, इस पावर पर, इस अथॉरिटी पर, या इस जॉब पर, इस वर्क पर। आप डिजर्व करते हो, आपको मिलना चाहिए ये मौका, तो ये आपको मौका देना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए यहाँ पर ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखें क्या है कि ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि किस तरह, देखो मैं इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ शादी करना तो चाहता हूँ, आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसे। ठीक है, बहुत बर्डन है मेरे ऊपर। इस पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है। फैमिली के अलावा भी मुझे लगता है कि लोग इनकी बहुत, मतलब लोग इनकी सुनते हैं, लोगों को इनको चूज वाइजली, लोगों को ये सलाह देते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जब मैं दूसरे लोगों को सलाह देता हूँ, मैं मेंटोर की तरह है ये दूसरे लोगों की तरह, तो मैं खुद के लिए क्या फील, मतलब मैं खुद के लिए डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे इतना बर्डन फील क्यों हो रहा है, मैं इतना बंधा हुआ क्यों फील कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। दैट्स वाई ना आप इनको मुझे फील हो रहा है जैसे आप भी इस पर्सन को अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज अवेयरनेस है एंड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है। आप भी बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन आपको बता चुकी है कि ये पर्सन कौन है, और आप भी इस पर्सन के बारे में जैसे बैठे बैठे अचानक से इसी पर्सन के बारे में आपको सोच आ जाती है। होता होगा ऐसा ज़रूर कि आप इनको सोच रहे हो या आपको सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड जोन में हो ये पर्सन, लेकिन ये आपके बारे में फ्रेंड से ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब, या हो सकता है कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जो आपके बारे में इनको कुछ बता रहे हैं या इनको आपके बारे में बता रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे चुका है, 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर ये वर्ल्ड, या तो आप इनसे इंटरनेट पर मिले हो, इतनी ज़्यादा जानकारी आपको इनके बारे में नहीं हुई, ठीक है, या तो फिर ऐसा है और फिर चीज़ें इतनी बड़ी नहीं तो ये चुप हो गए, खामोश हो गए, आप भी चुप हो गए। या तो ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये इस पर्सन को ना आपके साथ रहना है। आई डोंट नो, ये यहाँ पर जो है ना फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इसको आपके साथ रहना है। ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? बिकॉज ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये खुद को आपका और आपके बारे में रोकने से ये खुद
मतलब आपके बारे में सॉरी सोचने से ना ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनको रह रह के आपका ख्याल आता है। ये अपने आप को काम में अपने ऊपर इतना इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है, इतना बर्डन इन्होंने अपने आप पर दिया हुआ है ना कि ये अपने आप को काम में झोंक देते हैं कि ताकि आपकी यादों से ये दूर हट सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब रात का टाइम होता है, 8 ऑफ सोर्स, ये स्पेशली नाइट टाइम को ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है इनकी रात को ठीक से इनको नींद भी नहीं आती है। इन्हें ऐसा फील होता है विद दिस ट्रैप्ड एनर्जी, इन्हें ऐसा फील होता है जैसे मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ये आपको। इन्हें लगता है कि इन्हें जाना चाहिए आपके पास, तो ये आएंगे। मुझे लगता है विद इन 6 वीक्स में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 यहाँ पे 16 है तो इसमें भी 6 है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। देखिए 6 की एनर्जी यहाँ पर बहुत है, 6 की एनर्जी, 8 भी है, लेकिन 6 वीक्स में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ नो वेयर ये अचानक से आपको कांटेक्ट करेंगे। मे भी हो सकता है जब ये आपको शुरू में कांटेक्ट करें तो जस्ट हाय हेलो करें, मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं देंगे, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि ये सब होगा। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, बिकॉज यहाँ पर चैरियट की आ चुकी है एनर्जी, जो कि एक चीज़ क्लियरली, चैरियट मतलब क्लियर, यानी कि मूवमेंट। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। मुझे लगता है आप दोनों में कास्ट डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंट है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं रहना तो इसके साथ चाह रहा हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे। लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस खत्म कैसे होगा, अगर फैमिली का कोई इशू है तो ये इशू खत्म कैसे होगा, मैं सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करूँ, वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ये थोड़ा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है। बाकी रही बात आपकी तरफ से, तो आपकी तरफ से इनका माइंडसेट क्लियर है, पहले भी था अब भी है। लेकिन जो सिचुएशन है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन चीज़ों को लेकर ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। उन चीज़ों को लेकर ये खुद को बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं। उन चीज़ों को लेकर ये सोचते हैं कि चीज़ें, इन मसलों के जो हल हैं वो निकलेंगे कैसे, क्योंकि ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज अथॉरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स में हो या इनकी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल हो, तो इन्हें पीछे भी देखना पड़ता है, यानी कि सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं संभालना, दूसरे लोगों को भी संभालना है। मुझे लगता है कि हो सकता है इनकी कोई एनजीओज वगैरह हों, वहाँ पर भी इनको वर्क करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है जस्ट ऐसा ना हो कि लोग बातें बनाना शुरू कर दें कि ये क्या कर दिया या ये क्या हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कॉइंस, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि छोड़ देंगे, भले ही ये वक्ती तौर पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम का है सारा खेल। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है आप दोनों के कनेक्शन में, बिकॉज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अवेयरनेस, और यहाँ पर थर्ड आई चक्र आ चुका है। ये बहुत स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, चाहे थोड़ा सा ही टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया हो, लेकिन वो बहुत क्वालिटी टाइम था, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें इनको, वो बातें आपकी, इनको चुलबुलापन आपका, मुझे लगता है आप बहुत चुलबुले से हो अगर स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आप बहुत जिम्मेदार बंदे हो। अगर आप मेल हो तो बहुत जिम्मेदार बंदे हो, और यही चीज़ इनको बहुत पसंद है, आपकी जिम्मेदारियाँ। फिर आप इनको, आपका वो चुलबुलापन, कभी मतलब नाराज़ हो गए तो मना लिया, या मतलब आपका एक अजीब सा कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप में थे, ना ही तो रिलेशनशिप था, ना ही तो कोई फ्रेंडशिप थी, दोनों मिक्स मैच था बिकॉज 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, और फिर इमोशनली लॉस्ट भी है, फिर फाउंडेशन की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जैसे होता ना, वो सॉन्ग मुझे अभी माइंड में आ रहा है, मैं पता नहीं क्यों सॉन्ग्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि शायद आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो सॉन्ग है ना कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है ना, कुछ इसी तरह ना, बताना भी नहीं आता या जताना भी नहीं आता। आई डोंट नो, मुझे इतने सॉन्ग्स नहीं आते तो कुछ, बट जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, तब मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो चैनल्ड हो रहे होते हैं। वैसे मुझे सॉन्ग्स पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुनती हूँ बट फिर भूल जाती हूँ। तो ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सिंपल इज दैट। ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं? अगर ये प्लेटोनिक वे में है तो कोई ऐसा पर्सन जो मैंने पहले ही बताया, जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट देखते हैं, ये आपको बहुत 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 इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो इस ऑफ़र के। और ऐसा भी लगता है कि यही वो पर्सन है, शायद आपके बॉस हो सकते हैं, यही वो पर्सन है जो शायद आपसे शादी भी करना चाहते हैं किसी किसी के केस में। ठीक है, यहाँ पर 2 सिचुएशन है, मैं दोनों बता रही हूँ।
यही है जो आगे जाके आपको शादी की भी ऑफर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर लेकिन है, वो है डिफरेंसेस। आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं। अब ये कास्ट इश्यूज हैं, रिलीजन इश्यूज हैं, जो भी हैं, लेकिन डिफरेंसेस है। ऊंच नीच की कुछ दीवारें हैं यहाँ पर, लेकिन ये उन चीज़ों की अब परवाह नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेंगे, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है, यानी इक्वल गिव एंड टेक, या 3 ऑफ कॉइन्स। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो ये उनको छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, यानी उधर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर ये काम वर्क नहीं करना चाहते, आपके साथ करना चाहते हैं ये वर्क। अगर ये वहाँ पर अभी काम कर भी रहे हैं उनके साथ ना, तब भी ये वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रही है, या आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आजकल। तो क्यों देख रहे हो? बिकॉज ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस में 2 कार्ड्स हैं बैलेंस के, देखिए 6 ऑफ कॉइन्स एंड टेम्परेंस, बैलेंस। ये बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। तो बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि ये आपको ऑफर देना चाहते हैं विद दिस चैरियट एंड विद दिस 10 ऑफ कॉइन्स। शादी, फैमिली चाहते हैं आपके साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये विश हो, ये पर्सन हो सकता है कि आपके क्रश हो, आपकी विश हो, किसी किसी के लिए हो सकता है। लेकिन क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ी इसीलिए आप भी चुप हो गए, बट अब ये बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। कॉन्स्टेंटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी कब तक इनका इरादा है आने का, या आगे का इनका क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है। आएंगे तो सही, 6 to 8 वीक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आगे की प्लानिंग्स क्या हैं इनकी आपके लिए। ओह माय गॉड, डेविल, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की खास तौर पर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज हो सकते हैं ये, कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, ओके, जेमिनाई। यहाँ पर मेजर अरकाना से आपके लिए डेविल आया है। बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे। 7 ऑफ कॉइन्स, देखिए कॉइन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आपकी रीडिंग में। या सी एस ऑफ कॉइन्स, किसी किसी के लिए यहाँ पे बिल्कुल न्यू ऑफर भी हो सकती है, बिल्कुल न्यू फ्रेश, कोई न्यू बिगिनिंग। 4 ऑफ कॉइन्स, ये खोना नहीं चाहते आपको। तो इनका फ्यूचर प्लान क्या है? इनका फ्यूचर प्लान जो है आपके लिए वो ये है, ओ माय गॉड, यहाँ पर दोबारा चैरियट आया है। देखिए मैं अभी शफल करके कार्ड्स निकालें, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोबारा सेम कार्ड्स, ये देखिए 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, यानी कि मूवमेंट। तो इनका जो फ्यूचर का जो प्लानिंग है आपके लिए वो यहाँ पर क्लियर है, बिकॉज ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये भी चीज़ बताती है कि हो सकता है कि आपके कार्मिक हो, कार्मिक सोल हो, कार्मिक दोनों की टाइज हो, सोल टाई हो एक दूसरे के साथ। दैट्स वाई भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, ना आप इनको भूल पाओगे ना ये आपको भूल पाएंगे। ये चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं। मे बी यहाँ पर अगर फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो ये उस इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, देन ये आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर क्लियर है ऑफर लेकर आएंगे। देखिए 2 बार 3 बार अगर एक ही एनर्जी आ रही है ना, तो इसका मतलब ही क्लियर है कि ये शादी करना चाहते हैं। एस ऑफ कॉइन्स भी है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट भी है। ये आपके साथ फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इट्स अ बिग ऑफर, इट्स अ मतलब सीरियस ऑफर, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। एक तो ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, आपको लेकर इनको अलग ही फीलिंग्स आती है, ओके। तो इनको आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इनको डर है आपको खोने का, इसीलिए ये ट्रैप्ड इन फेयर की एनर्जी आई थी। 4 ऑफ कॉइन्स, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। मे बी शुरू में जब ये आए आपसे बात करें तो ये छोटी कोई ऑफर दें आपको, मतलब फ्रेंडशिप करें, या फिर हो सकता है कि आपके साथ वर्क करना चाहें, आपको बोलें कि ये वाला बिजनेस में कर रहा हूँ, या मेरे साथ ये वर्क करो, बिजनेस करो, हम दोनों साथ में मिलकर ये काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। इस तरह की कैजुअली बातें ये करेंगे। फिर ये आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितने पानी में हो, कहीं आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, या अभी भी आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, या अभी भी आप उनके बारे में वैसा सोच रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व, और आपकी इंट्यूशन आपको एक बात बता दो बाय द वे, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता रही है कि ये सब होगा,
क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। या फर्टैलिटी, सी यहाँ पर भी ये कंफर्म है, द एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हो। और ये चीज़ इनको अवेयर हो चुकी है। अगर पहले इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, ये चीज़ समझ चुके हैं भली भांति। आपसे दूर होने के बाद या मूव ऑन होने के बाद या अपनी लाइफ में जाने के बाद। और अगर यहाँ पर कोई इशू है फैमिली का, क्योंकि है यहाँ पर 333 आपकी रीडिंग में बहुत है, यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन उन ऑब्स्टिकल्स को जो है ना वो पार नहीं करेंगे। ना 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 ना, आपको नहीं छोड़ेंगे ये, मुझे नहीं लगता, छोड़ पाएंगे ही नहीं। यहाँ पर ये देखें, आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। अब कार्मिक का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि मतलब कुछ लोग बहुत गलत वे में सोचते हैं कि कार्मिक, ओ माय गॉड कार्मिक, अब क्या, नो नो, कार्मिक रिलेशनशिप भी आपके लिए अच्छा होता है भाई। वो आपको लेसन सिखाता है, वो आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड होता है। कार्मिक्स भी यूनियन में जाते हैं और अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी किसी एडिक्शन से भी लड़ रहे हो। मे बी इनको अल्कोहल पीने का, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। अगर आप मेल है ना, तो ये चाहेंगी कि आप इनको स्टेबल ऑफर दो। आप आओ इनके पास और आप इनको स्टेबल ऑफर दो। ये चाहती हैं कि आप इनके पास आओ और आप इनको स्टेबल ऑफर दो, आप इनमें इंटरेस्ट लो। ये आपको देखना और जानना समझना चाहती हैं, ठीक है, अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो करेंगे ये खुद करेंगे, ये खुद आएंगे, ये खुद ऑफर देंगे, ये खुद आपसे बात करेंगे, ये खुद आगे बढ़ेंगे। चेंज है काफ़ी एनर्जी, ठीक है। आप यहाँ पे देखें 9 ऑफ कॉइंस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठना है और देखना है कि आगे होता क्या है। आपको कुछ नहीं करना, जो करेंगे ये खुद ही करेंगे, राइट। दूर से देखो बस, 6 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं खोएंगे। यहाँ पर डबल डबल है, देखिए 4 ऑफ कॉइंस, खोना नहीं चाहते आपको लेके। ये बहुत ऑब्सेस्ड है, मतलब एक ये भी है कि इनसिक्योरिटी के कहीं आप कहीं मतलब छूट ना जाए गाड़ी मेरी, है इस तरह की एनर्जी। एंड 6 ऑफ वैंड्स यानी कि हार नहीं मानना। ये खुद वैसे भी वॉरियर टाइप के पर्सन है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये। इनकी जो पर्सनैलिटी का जो एक ऑरा है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा। इनसे कोई अगर 2 मिनट भी बैठकर बात करे ना, तो वो इनका फ़ैन हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए शायद ये अपनी पावर और पोजीशन की वजह से चुप रहे, बंधा हुआ रखा इन्होंने खुद को, बढ़ नहीं पाए आगे। लेकिन अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है। अब इनकी इंट्यूशन इनसे ये चीज़ कह रही है कि यही है वो बंदा या बंदी, और इसी के बारे में तुम्हें चूज़ करना है। चूज़ वाइजली प्लीज़, चूज़ वाइजली। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे ये चूज़ करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, चूज़ वाइजली, ये चूज़ करेंगे। इनको पता है इनको क्या चूज़ करना है, बिकॉज इनकी इंट्यूशन इनको ऑलरेडी गाइड कर रही है। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी मैं आपके पर्सन बोलने वाली थी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आती है ग्रुप नंबर 2 में, सो देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके बारे में कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ये सारी चीज़ें आज हम चेक करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, वैसे आप पॉजिटिव हैं मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली। आई लव यू ऑल। मुझे बहुत ज़्यादा आप सबसे प्यार है, लगाव है। आई लव यू ऑल। चलिए जी, देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ये भी देखेंगे। यहाँ पर कार्ड जो है वो गिर चुका है, मैं उठा लेती हूँ। सो ये वाला कार्ड जो था वो गिर गया था, तो मैंने कहा उठा लें। यहाँ पर नंबर 4 है, फर्म फाउंडेशन। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, आहा खुश हो गई मैं। हार्मनी,
क्या बात है, क्या बात है, लकी यू आर। डिसेप्शन एंड एनवे, ओके। कौन है जो सोच रहे हैं, कौन है जो सोच रहे हैं? ये हैं जो सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ट्रम्प ये हैं, समझे? अभी समझाती हूँ। कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग ये हैं। इमोशनल विड्रॉल, चूज वाइजली, डिस्क्रिप्शन की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। क्लियरली मैं देखना चाहती हूँ ताकि कोई शक की कोई गुंजाइश ना रहे कि आखिर ये पर्सन कौन है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बेस चक्रा, यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, होप। तो कौन है ये? अच्छा, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं इन लोगों के बारे में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके बारे में थिंकिंग, आपके बारे में सोच रहे हैं आपको। ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस लोग हैं। इन्होंने अपने फेस पर एक मुखौटे चढ़ाए हुए हैं। प्लेटोनिक हो सकते हैं, ये रोमांटिक नहीं है। तो ये आपके कनेक्शन से जलते हैं। जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है या था, मैं था बोलूँगी क्यों, मैं अभी आपको बताती हूँ। सारी सिचुएशन क्लियर करनी है, सबर, थोड़ा सब्र कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, फिर टैरोट के थ्रू भी क्लैरिफिकेशंस दूंगी। बट यहाँ पर जो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये लोग नहीं चाहते थे, थर्ड पार्टी है आपकी इस कनेक्शन में, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, कामयाबी की तरफ जा रहे हो। आपने अपने यहाँ पर बेस चक्रा आया, आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। आपने अपने अगर कुछ सेक्सुअली एडिक्शंस वगैरह थे, आपने उस पर बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है। आपने स्पिरिचुअली खुद को ग्रो किया है, आप आगे बढ़े हो। चूज वाइजली, आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो बिल्कुल वाइजली रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरती से आप आगे जा रहे हो। ये लोग वो चीज़ जो है ना, वो जो सांप बिच्छू टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपकी ये सारी चीज़ें। आपका फर्म फाउंडेशन, इनसे आपकी अचीवमेंट, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके सामने ही हैं लेकिन आपको ऐसे दिखा रहे हैं दैट दे आर योर वेल विशर्स, बट दे आर नॉट। सिर्फ दिखावा है, तो बी केयरफुल, ठीक है। कुछ लोग ऐसे, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दे आर थिंकिंग अबाउट यू कि ओ क्या सोच रहे हैं कि ये किस तरह इतना आगे बढ़ रहा है, ये किस तरह ऐसे अपनी पाथ पर जा रहा है या जा रही है, ये चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो चीज़ इनसे हजम नहीं हो रही है। अब आ जाती हूँ मैं उन लोगों के लिए जो रोमांटिकली है। यहाँ पर कौन है जो आपके बारे, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, बट ये आपके सोलमेट हैं। ओके, ये आपके सोलमेट हैं। और ये वो पर्सन है जिनके लिए हमेशा, मुझे लगता है जो कुछ भी रहा आप दोनों के बीच वन साइडेड रहा। आपने हमेशा चूज किया इनको, आपने हमेशा इनके साथ खुद को बंधा हुआ फील किया, आपने हमेशा इनकी तरफ कदम बढ़ाया, आपने हमेशा जो है वो इनकी तरफ इनको दिया, आपने हमेशा फर्म फाउंडेशन आपने रखनी चाहिए। सब कुछ आप ही करते गए, इनकी तरफ से कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं थे। ये वो पर्सन है, इन्होंने कभी भी सिचुएशन में या आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कभी भी एफर्ट्स डाले ही नहीं। ये हमेशा थर्ड पार्टी की चक्करों में ही रहे। हो सकता है कि जब ये आप इनकी लाइफ में थे तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, इसीलिए भी ये शायद आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे, या फिर अट्रैक्ट थे भी तो ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते थे, या फिर फैमिली का कोई इशू भी हो सकता है यहाँ पर। होप्स, मगर आपने कभी भी होप्स नहीं हारी। सफरिंग इन साइलेंस, इस वक्त आप साइलेंस में हो, सफ़र कर रहे हो साइलेंस में, आपकी कोई बातचीत नहीं है, आपने बाउंड्री सेट कर दी हैं, अब आप बात करना बंद कर दिया, इमोशनली आपने विड्रॉल कर दिया है, समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक होप अभी भी है, उम्मीदें अभी भी हैं, आपको डिवाइन पर पूरा भरोसा है कि जो होगा जैसा भी होगा। आप सरेंडर कर चुके हो, इमोशनली विड्रॉल यानी ख़त्म, इमोशनली खुद को विड्रॉल दे चुके हो, आपने सरेंडर कर दिया है।
डिवाइन के आप वाइजली चीज़ों को चूज कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, खुद को बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर, इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर एक स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ भी आया है। बाय द वे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ये है वो पर्सन जो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपका और इनका सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो आप दोनों, हार्मनी आपके साथ। ये डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी जा चुकी है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। चाहे ये आपसे दूर चले जाएं, चाहे आप इनसे दूर चले जाओ, ना ये आपको भूल पाएंगे ना आप इनको भूल पाओगे। बातें सीधी भाई साहब, हार्मनी यहाँ पर आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। फर्म फाउंडेशन इनके साथ ही बनना है, शादी इनके साथ ही होनी है, यहाँ पर ये बात क्लियर है। क्योंकि सेक्सुअली जो अट्रैक्शन है वो भी एक दूसरे के साथ ही आपकी बनती है। ठीक है, आपको कुछ स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर को हो सके तो चेक वगैरह करवा दीजिए। अगर करवा चुके हैं तो जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा मतलब टाइम से रेगुलरली लिया करें। ओके, तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई हो। कुछ लोग नहीं चाहते थे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ रहे, या शादी वाले बंधन में जाएं, या फर्म फाउंडेशन बने आप दोनों की। तो उन लोगों ने मिल के आपका रिश्ते का बेड़ा गर्क करा हुआ है। यानी कि हो सकता है कि जब आप थे इनकी लाइफ में तो कोई किसी और के साथ, ये ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है मतलब फ्रेंड जोन में थे आपके साथ, और आप इनको लाइक करते थे, आपके ये क्रश की तरह थे, और ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, और आपको होप थी, उम्मीद थी कि कभी ना कभी मैं जो एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, मैं जो इतना इससे प्यार करता हूँ, तो कभी ना कभी ये मेरी तरफ ज़रूर पलटेगा, या कभी ना कभी मेरे बारे में ज़रूर सोचेगा, और वो कभी ना कभी आ चुका है बाय द वे। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये उस जो थर्ड पार्टी में अगर थे तो ये वहाँ से निकल रहे हैं। पूरी तरह नहीं निकले हैं लेकिन निकल रहे हैं। लेकिन अब इनको आपका ख्याल आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब जब आपने इमोशनली खुद को विड्रॉल कर दिया है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी ये काफ़ी पैसे वाले हैं, पैसे रुपए वाले हैं, मे बी बहुत सक्सेसफुल हैं, मे बी ये इनके अपने फार्म हाउसेज हों, बहुत पैसा यू नो, बिकॉज यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना सक्सेस वाली, इन्होंने खुद बनाया है, या हो सकता है कि इनकी अगर फैमिली बैकग्राउंड से ये सारी चीज़ें इनको मिली है, जैसे मतलब इनके पास पैसा बहुत है, तो शायद इनको ऐसा फील होता हो, इन्होंने मे बी आपको जज किया हो, शायद इनको ऐसा लगता हो कि आप इनकी लाइफ में शायद इसीलिए एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इनके पास पैसा है, इनके पास नाम है, इनके पास यू नो बहुत कुछ है। पर ये नहीं समझ पाए कि आपकी सच्ची भावनाएं थी इनके साथ जुड़ी हुई, और फिर वो एक टाइम आया, एक लम्हा आया जब आपने विड्रॉल कर दिया। आपने बोला ठीक है भाई, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड रहे आप इनके साथ। आपके पास भी सब कुछ होते हुए भी आपके पास इनके प्यार की या इनके टाइम की कमी रही, इन्होंने कभी उस तरह से दिया नहीं आपको टाइम। लेट्स से अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं भी थी, तब भी इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ये वो पर्सन है इस वक्त जो है, मुझे लगता है कि ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली विड्रॉल कर रही है। 8 ऑफ कप्स यानी कि इनको ऐसा फील, ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं। ये पर्सन, इनको ये चीज़ अब अंदर ही अंदर खा रही है, इनको ये चीज़ बहुत गिल्ट फील करवा रही है कि सब कुछ तो है मेरे पास। जैसे इन्होंने आपको जज किया, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है, ओके, बहुत पैसा है, इन्होंने आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको हमेशा ही इन्होंने, कहते हैं ना कि किसी इंसान को भी एक लिमिट तक आजमाना चाहिए, उससे ज़्यादा आजमाना नहीं चाहिए, वरना फिर उस अगर एक अगले बंदे को अगर सब्र आ गया ना तो फिर आपकी तो फिर खैर नहीं है। तो आपने क्योंकि सब्र कर लिया, आप चुप हो गए, ठीक है, इमोशनली भी। तो अब ये पर्सन जो है ना, ऐसा लगता है जैसे टेबल टर्न हो गई कि ये पर्सन जो है ना, अब आपके जाने के बाद या आपके एब्सेंस के बाद अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को अब सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? और इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों इमोशनली भी कनेक्टेड हो, सोल लेवल पर भी कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, तो ये ना चाहकर भी सोचेंगे। ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। 777 आपकी रीडिंग में बहुत है। विदिन 7 वीक्स ये हो सकता है आपके साथ कांटेक्ट करें। यहाँ पर 77 हो सकता है, आप 777 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की आपको जो है वो साइंस दिए जा रहे हैं।
लेट्स सी क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में, और फ्यूचर में भी ये क्या आपके लिए कोई कदम उठाएंगे या क्या सोचा है इन्होंने, फ्यूचर प्लानिंग्स इनकी क्या रहेंगी, ये भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो ये पर्सन है क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। स्ट्रेंथ या 10 ऑफ वैंड्स, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये लियो भी हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो। ओ द मून, द मून, ओके, स्कॉर्पियो, लियो, स्कॉर्पियो, डेथ। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज की इस रीडिंग में, स्कॉर्पियो, लियो, बट स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाटर साइन, वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ कप्स, सी व्हाट एन ब्यूटीफुल एंडिंग। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। मैं ना ये वाले कार्ड्स ना निकालूंगी और साथ रखूंगी, हार्मनी एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ पता है क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये अपना या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखें इनका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, इनको इनका अगर इनका कहीं थर्ड पार्टी में था कुछ, मैंने पहले ही बोल दिया था, उसके साथ बन नहीं रही अब, ओके। ये उधर इनका कुछ मन मुटाव हो रहा है, कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं। जैसे हो सकता, जैसे टावर का कार्ड नहीं आया है, लेकिन जैसे टावर मूवमेंट होता है ना, वो इनकी लाइफ में आ रहा है। जैसे होता है ना कार्मा, ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो ये चीज़ बता रही है कि इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है आपके बारे में कि आप जो हो वो बिल्कुल क्लियर। और टू क्वीन ऑफ कप्स खुद ही गिरा है, ये नीचे था ये कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। देखें आपने अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया है, अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। इस पर्सन को ये आपका अच्छी तरह पता है कि आप जो है बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कट टू कट कम्युनिकेशन करने वाले हो। आप क्लियरली बातों को, मतलब आप क्लियर बात करोगे कि भाई मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे ये चीज़ देते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये मतलब मुझे ये डील नहीं करनी है, ठीक है। आप इससे कम पर आओगे नहीं, ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता चल चुकी है। लेकिन इस पर्सन के अंदर वो एक स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि बर्डन भी है साथ में। इनको बर्डन फील हो रहा है कि कैसे आपकी तरफ जाया जाए, लेकिन आएंगे तो सही। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी मूवमेंट, यानी आपकी तरफ आया जा रहा है। यहाँ पर मून है, यहाँ पर डेथ है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये बंदा गुजर रहा है, इस वक्त इसने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। मून की एनर्जी है, वो ये चीज़ भी बता रही है कि या तो ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, या ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अगर सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे रुपए वाले हैं, तो ये बहुत शो ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब करना इनकी होगा, पैसा बहुत है ना, तो ये पर्सन ना उस शो ऑफ के दिखाने के चक्कर में अपना अंदर का जो दुख और तकलीफ है, जो इमोशनली जो एक विड्रॉल जैसे होता है ना, वो चीज़ ये मतलब छुपा देते हैं। दिखाते हैं कि मैं तो मतलब खुश हूं, मैं तो घूम फिर रहा हूं, मेरे पास तो ये भी है वो भी है, इस तरह की एनर्जी। विद दिस डेथ कार्ड बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, बट उसके बाद फिर रीबर्थ हो रहा है, यानी कि 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। ये पर्सन, मैंने पहले ही कहा आपसे, डेस्टाइन कनेक्शन है, इसके साथ आपकी विक्ट्री लिखी हुई है। आउट ऑफ नोवेयर, यानी सडनली अनएक्सपेक्टेड है जो कुछ भी है। हार्मनी एंड 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको इस रूप में देखते हैं, सिंपल इज दैट। अब इनको ये चीज, इन्होंने अपना कार्मा भुगता है, डेथ। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में किसी चीज की एंडिंग हुई है जो ये छुपा रहे हैं। किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, बातें खराब चल रही हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। भले ही पैसा रुपया हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर के मामलात कुछ सही नहीं चल रहे हैं, फिर चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे किसी दूसरे पर्सन के साथ हो। वो डेथ हो चुका है, रिश्ता वो सब खत्म हो चुका है, अगर कुछ था अभी तो वो सब खत्म हो चुका है। किसी की डेथ भी हुई है इनकी लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ पर खबर मिल रही है, यहाँ पर मुझे ये भी चैनल्ड हो रहा है।
आई डोंट नो, बट किसी किसी के लिए यहाँ पर है। और ये वो चीज़ छुपा रहे हैं क्योंकि ये आपको ये बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो आप इनको फिर यही बोलोगे कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, अब तुम अपना कार्मा भुगत रहे हो। तो वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत इनके अंदर जो है ना नहीं आ रही है आपको आपका सामना करने की। बट सामना तो करना है, बिकॉज हारमनी तभी होगी ना जब सामना होगा। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन में काफी जिद्दी, अकड़ू किस्म के भी रहे होंगे। इनको कोई टेम नहीं कर सकता आपके अलावा। हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड में हो, आप दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ मिले हों, मुझे ये भी चैनल्ड हो रहा है। यस, या फिर इनको शौक था मेडिकल फील्ड में, मतलब ये भी काम, मतलब ये भी पढ़ने का। फैमिली का तो पैसा रुपया है ही, लेकिन खुद से भी जैसे होता है ना, बंदा पढ़ता है हायर एजुकेशन लेने के लिए, या दोनों साथ में आप पढ़े हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों ने साथ किया, तब से आप इनको जानते थे। और फिर चीज़ें खराब हुई, और सिर्फ क्योंकि आप ही दे रहे थे ना, हर चीज़ वन साइडेड थी। अब ये वन साइडेड नहीं रहा है। लेट्स सी, देखते हैं इनकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर, कब तक आएंगे, कब तक एक्शन लेंगे। वैसे यहाँ पर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 वीक्स में या 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट फिर भी मैं इनका फ्यूचर एक्शन देखना चाहूँगी। प्लीज़ हमें फ्यूचर एक्शन बता दीजिए कि इनका फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा। क्या ये फ्यूचर में कोई कदम उठा पाएंगे? जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी किसी के लिए यहाँ पे लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया था, या थर्ड पार्टी के चक्कर में। 3 ऑफ कॉइन्स आ चुका है। यस, ये इनके फ्यूचर की प्लानिंग्स है, मैं बता रही हूँ आपको फ्यूचर प्लानिंग्स। और क्या है, जस्टिस आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हार्मनी और वो शादी तो है ही है। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, थैंक यू सो मच। एंड नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड फिर यहाँ बॉटम में सन की एनर्जी है। हारमनी है, शादी है, एस ऑफ वेंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दोनों के बीच। मैंने कहा दोनों ही एक दूसरे को भुला नहीं पाओगे, ना वो भूल पाएंगे ना आप भूल पाओगे, क्योंकि डेस्टाइन कनेक्शन है। हारमनी यहाँ पर आप दोनों की लिखी जा चुकी है। सन की एनर्जी है, सबसे पहला बेबी आपका बेबी बॉय हो सकता है इसी पर्सन के साथ। यस, क्योंकि जस्टिस है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको चीट किया था। अब ये टोटली आपके ऊपर, ये जब आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा देर से आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे, यहाँ पर देरी है, क्योंकि अभी भी ये ज़रा थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। या तो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा अच्छे से दिया है, अभी थर्ड पार्टी के साथ इनका ज़रा मन मुटाव चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में थर्ड पार्टी इनको पक्का श्योरली पूरी तरह से इनको मतलब धक्का देगी, मतलब जो समझ लीजिए कि धोखा दे देगी। देन इनको और ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, और उसके बाद इनके कदम आपकी तरफ आएंगे और कहीं नहीं बढ़ेंगे, आप ही की तरफ आएंगे। धीरे धीरे आप हो जाओगे कंफ्यूज, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी हो। नाइट ऑफ कप्स, कोई न्यू ऑफर हो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या करना है। पर मुझे नहीं लगता कि आप इनको भुला पाओगे, आपकी हारमनी तो इनके ही साथ लिखी हुई है। फिर भी टोटली इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, आपको फैसला करना है, बिकॉज जस्टिस तो आपको मिल रहा है। नाइट ऑफ कॉइन्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज। इन्हें फाइनली ये चीज़ फील होगी कि हाँ मैंने चीटिंग करी थी। इन्होंने कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया आपको, आपके होते हुए हो सकता है कि इन्होंने आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे, या फिर इन्होंने आपके बारे में सोचा ही नहीं, या आपकी तरफ से सब कुछ था, वन साइडेड था, आपको लगा इन्होंने चीट किया। लेकिन 3 ऑफ कॉइन्स ये चीज़ बताता है कि नाउ अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, तो ये वहाँ से निकल के आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ये वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर।
बट इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको भी हो सकता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैंने उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अब मैं किस मुंह से स्ट्रेंथ कि अब वो मैं किस मुंह से उसको अपना किस तरह जाके अपना उसको फेस करूंगा या करूंगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा हो या सोच रही हो। तो थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी इनको आपकी तरफ आने में। बट फाइनली जस्टिस है, सन है, तो जो खुशियां हैं वो तो आप ही के हक में है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, इसी पर्सन से मिलेगा। अगर आप चाहते हो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आए और आपको जस्टिस दे और जो है ना आपको ऑफर दे, तो ये देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और मुझे चैनल हो रही है, बता दूं कि अगर, क्योंकि यहाँ पर देखें एस ऑफ वैंड बहुत फायरी एनर्जी है, ओके, इसके नीचे द वर्ल्ड है, वाओ, लॉन्ग डिस्टेंस रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों का। 10 ऑफ कॉइन्स आ चुका है, जी हाँ जी, रिकॉन्सिलेशन, शादी, मैरिज, मैंने कहा है हारमनी, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। द वर्ल्ड है, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप दोनों का। आप इस पर्सन को आप इनकी पूरी दुनिया की तरह देखते हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ये पर्सन आपसे इंटरनेट पर भी मिले हो सकते हैं, या फिर ये हैं ही लॉन्ग डिस्टेंस पर, इनकी सिटी, कंट्री वगैरह कोई और है। यहाँ पर एस की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स, यानी फायरी एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा सेक्शुअली आपकी तरफ अट्रैक्शन होता है। अगर इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर भी बेस चाक्रा की एनर्जी है, इस वक्त अगर इन दिनों में आपको 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर 1 बहुत दिख रहा है, 7 बहुत दिख रहा है, मिररिंग नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, और आपको बैठे बैठे जैसे वो सेक्सुअली बंदे को थोड़ा सा होता है ना अट्रैक्टेड इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, आप ही की तरफ से था सब कुछ। तो आप फील कर रहे हो कि मुझे मतलब इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, या सेक्सुअली इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली आपके साथ फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ सन की एनर्जी है, आप देख लीजिए, सन, हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, ये चीज़ होकर रहेगी, ये फेटेड है, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस आ चुका है। इन्होंने जब चीट किया था तो ये आपको अपॉलॉजी, माफ़ी मांगेंगे। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इनको माफ़ करते हो या नहीं करते हो, या आगे बढ़ जाते हो, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग प्यार बहुत करते हैं और चाहते हैं कि यस मुझे इसी पर्सन के साथ हार्मनी में जाना है, इसी के बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, तो वो लोग कर देते हैं, फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिव कर लिया, उसी के साथ आगे बढ़ना है। बट कुछ लोग इतने जख्म होते हैं, इतने पेन होता है कि कुछ लोग उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं और फिर वो नहीं माफ़ कर पाते हैं। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी, आपके ऊपर है, टोटली, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मैं किसी के दर्द को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है, तो जिस पे बीती वही जाने, हम क्या किसी को कुछ बोले, है ना। तो अगर आपका दिल करता है माफ़ करने का तो बेशक कीजिए, क्योंकि चीटिंग तो हुई है। मैं यहाँ पर जो बात क्लियर है वो बताऊँगी, क्योंकि इन्होंने मुखौटा चढ़ाया हुआ था। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग चीट कर रहे हैं, पैसे की वजह से ये आपके पास आने नहीं देना चाह रहे हैं इनको, और उन्होंने मुखौटे चढ़ाए हुए, वो इनको चीट करने की, फ्यूचर में भी चीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों हार्मनी में ना जाओ, आपकी तरफ ना ये आए पूरी, और यही लोग इनको कंफ्यूज करेंगे। देरी जो हो रही है ना, देरी इनके आने में, वो इन लोगों की वजह से हो रही है, ये इनको कंफ्यूज करेंगे। बट एट द एंड होगा तो वही, देख लीजिए जो डेस्टिनी में है। सन की एनर्जी आ चुकी है आपकी रीडिंग में, सन की एनर्जी, बात ही खत्म, डेथ, बात ही खत्म, डेथ का मतलब सब खत्म है, लेकिन फिर एक नया रिलेशनशिप, नया रिकॉन्सिलेशन, रीबर्थ आपके कनेक्शन की हो रही है, जो कि दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप आपके साथ ही होगी इनकी, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।